लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत की धरती पर जब नैतिक पतन, भेदभाव और मानसिक अशांति अपने चरम पर थी, तब भगवान गौतम बुद्ध ने राजसत्ता और सांसारिक सुखों का त्याग कर मानवता को एक ऐसा मार्ग प्रदान किया जो दुख के मूल कारण को पहचान कर उससे मुक्ति पाने की युक्ति सिखाता है। उनका धम्म न तो किसी ईश्वरवाद पर आधारित था, न ही किसी अंधश्रद्धा पर। यह तर्क, अनुभव और आचरण की त्रयी पर आधारित था। बुद्ध ने समता की ऐसी बात की जो उस युग में क्रांतिकारी थी। हर मनुष्य ज्ञान, नैतिकता और ध्यान के माध्यम से मुक्त हो सकता है। उन्होंने करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा जैसे ब्रह्म विहारों को जीवन का आधार बनाया। बौद्ध धम्म के 4 ब्रह्म विहार: 1. मेत्ता, सभी प्राणियों के प्रति निष्काम निष्कलंक प्रेम। 2. करुणा, दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की भावना। 3. मुदिता, दूसरों की खुशियों में हर्षित होना। 4. उपेक्षा, समता भाव, मानसिक संतुलन। यह वह समय था जब बौद्ध धम्म केवल एक अंतर्ज्ञान संबंधी रिलेटेड टू इनर विजडम तथा चेतनात्मक कॉन्शियसनेस रिलेटेड मार्ग नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी बन गया था। लेकिन भारत में ब्राह्मणवादी परंपराओं और सत्ता संरचनाओं के चलते बौद्ध भिक्षु समुदायों पर हमले हुए, विहारों को नष्ट किया गया और धम्म की शिक्षाओं को धीरे धीरे समाज के मूल प्रवाह से हटा दिया या अतिक्रमण किया गया। सामाजिक ढांचे में जातिवाद और ऊंच नीच ने स्थान बना लिया और बौद्ध धम्म भारत की मुख्य धारा से लुप्त हो गया। बाबा साहेब अम्बेडकर स्वयं उस भारत में जन्मे थे जहां जन्म के आधार पर मनुष्य की गरिमा तय की जाती थी। उन्होंने बाल्यावस्था से ही सामाजिक भेदभाव और अपमान को झेला, परंतु उन्होंने अपने जीवन को केवल प्रतिकार तक सीमित नहीं किया। उन्होंने उसे परिवर्तन का साधन बनाया। उन्होंने देखा कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से शोषित समाज को मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक कि सामाजिक चेतना और सत्व सम्मान की पुनः स्थापना न हो। बहुत गहन अध्ययन और अंतर्मंथन, इनर चर्न और डीप इंटरनल कॉन्टेम्पलेशन के बाद बाबा साहेब ने महसूस किया कि बौद्ध धम्म ही वह मार्ग है जो न केवल स्वकृत विमुक्ति, लिबरेशन अर्न्ड थ्रू वन्स ओन एक्शंस देता है, बल्कि पूरे समाज को नैतिक और सामाजिक दृष्टि से जागरूक करता है। बौद्ध धम्म में उन्हें वह वैज्ञानिक सोच, समता का दर्शन और सामाजिक न्याय का आधार मिला जिसकी वे आजीवन तलाश में थे। जब उन्होंने 1956 में बौद्ध धम्म को अपनाया तो यह केवल एक बौद्ध धम्म अंगीकार, बुद्धा धम्मा एम्ब्रेसमेंट नहीं था। यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था, एक चेतना का पुनर्प्रतिष्ठान था जिसने भारत में फिर से बौद्ध धम्म की लौ प्रज्वलित कर दी और आधुनिक धम्म क्रांति का आगाज किया। बाबा साहेब अम्बेडकर का बौद्ध धम्म से जुड़ाव कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। यह वर्षों के गहन चिंतन, अध्ययन और दृष्टिकोण का संघर्ष, स्ट्रगल विद वर्ल्ड व्यू का परिणाम था। उन्होंने विश्व के अनेक धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अंततः उन्होंने अनुभव किया कि बौद्ध धम्म ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता और करुणा पर आधारित है। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर का ऐतिहासिक जन आंदोलन था। इसने सामाजिक गुलामी, छुआछूत और भेदभाव को खुली चुनौती दी। बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने एक समतामूलक समाज की नींव रखी। बाबा साहेब का धम्म ग्रहण विद्रोह से आगे की बात थी। यह समाज के शोषित, उपेक्षित, वंचित तबके को समान अधिकार दिलाने का प्रयास था। बाबा साहेब ने न केवल अपने लिए रास्ता चुना बल्कि लाखों लोगों के लिए दिशा तय की। उनकी दीक्षा केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं थी, वह सामाजिक क्रांति की मशाल थी जो आज भी जल रही है और जलती रहेगी। आज लाखों लोग बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं। आज भारत को बुद्ध भूमि के रूप में देखा जा रहा है। बाबा साहेब ने हमें केवल संविधान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें वह आत्मसम्मान दिया जो पीढ़ियों से छीना गया था। उन्होंने हमें वह चेतना दी जो हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों दोनों का बोध कराती है। उन्होंने हमें वह विकल्प दिया जिसमें पराधीनता नहीं बल्कि मुक्ति है, और वह विकल्प है बौद्ध धम्म। बाबा साहेब, हम आपके ऋणी हैं। आपने जो दीप जलाया था वह ज्ञान का दीप था, गरिमा का दीप था, आशा का दीप था। आज भी वह दीप करोड़ों दिलों में जल रहा है। नमन है आपको बाबा साहेब। धन्यवाद बाबा साहेब।